अनुसूचित जाति के गरीब तबके के लोगों के लिए घर का निर्माण करने के लिए समाज कल्याण विभाग 2.5 लाख की आर्थिक मदद रमाई आवास योजना के तहत करती है। लेकिन इस योजना की हवा नागपुर में निकलती नजर आ रही है। नागपुर में कई ऐसे घर हैं जिन्हें समाज कल्याण विभाग ने घर बनाने के लिए इस योजना के तहत पहला हफ्ता दिया, लेकिन बाकी की रकम नहीं दी, जिसके कारण कई लाभार्थियों को अधूरे घर पर ही रहना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग से इस बारे में पूछा गया तो बताया गया कि राज्य सरकार ने अब तक पैसे नहीं दिए हैं, जिसके कारण लोगों को हफ्ते देने के विलंब हो रहा है। कई गरीब लाभार्थियों ने योजना के तहत मिले पहले इस हफ्ते पर घर का काम शुरू किया, लेकिन दूसरा और तीसरा हफ्ता नहीं मिला है। घर अधूरा छोड़ना पड़ा। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें योजना के तहत 2 हफ्ते मिले हैं, लेकिन तीसरा हफ्ता नहीं मिला। नागपुर के मालगी नगर में, नेहरू नगर में ऐसे कुल 25 लाभार्थी हैं जिनका योजना में नंबर लगा, लेकिन इनमें से तो अधिकतर लोगों को तो दूसरा हफ्ता नहीं मिला या तीसरा हफ्ता नहीं मिला है। 2018 मध्ये काम चालू केलं होतं। मग दुसरा चेक आला नाही। पाणी गळते, काम चालू करायचं होतं। आतापर्यंत माझ्याकडे पैसे नाही आले। काम थांबलाय, स्लॅब नाही बनला। आता 2 वर्ष होऊन राहिले ना, असेच राहतात 3 हो गेली होती झोन ऑफिस मध्ये, तर येणार आहे म्हणे। तर मग आम्ही येणार आहे म्हटलं तर मग गेलेच नाही। फोन करतो तर मग ते काही उचलतच नाही, तर मग काय करायचं आहे। 2 वर्ष असेच झाले। तो गळते पूर्ण। गेल्या वर्षी पूर्ण पाणी काढायला लागला। आता बी काल पाऊस आला तर पूर्ण खराट्याने पाणी काढावं लागलं। सामाजिक विभाग के उदासीनता के कारण रमाई आवास योजना के घरकुल में जो घर मिलते हैं उनकी अवस्था काफ़ी दयनीय है। कई हफ्ते हो गए, कई महीने हो गए, कई साल हो गए कि इन्हें पहला हफ्ता मिला है, लेकिन उसके बाद पैसा ही नहीं मिला। उसके कारण इनके जो घर है वो आधे अधूरे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। हम आपको जीती जागती तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है फुलझले काकू का घर, जहाँ पे हम आए हैं। और घर की थोड़ी कंडीशन देख लीजिए कि पहला हफ्ता जो है सामाजिक न्याय विभाग ने दिया। उसके बाद उनका आज जो दीवारें है वो दीवार बनी है, लेकिन स्लैब नहीं बना, क्योंकि इसका कारण ये है कि सामाजिक विभाग ने उनका दूसरा जो हफ्ता है वो नहीं दिया। क्या आपको बता दें कि घरकुल योजना के अंतर्गत, रमाई घरकुल योजना के अंतर्गत सामाजिक विभाग 2.5 लाख रुपए की राशि जो है वो लोगों को देती है, लेकिन पहला हफ्ता देने के बाद जब हमने इनसे बात की तो ये पता चला कि 2019 में पहला हफ्ता मिला। उसके बाद जो दूसरा हफ्ता घर बांधने के लिए नहीं मिला है, उसके कारण जो है आधे अधूरे घर में अभी ये फुलझले काकू रह रही है। इनसे बात करते हैं। काकू, हे सांगा की कधीपासून आपण हे घर बांधता आणि किती रुपये मिळाले तुम्हाला? 15 मध्ये नोंदणी केली? हो, नोंदणी केली। पैसे कधी मिळाले? पैसे 2019 मध्ये। 19 मध्ये मिळाले। किती रुपये मिळाले होते? 1 लाख। 1 लाख मिळाले। त्यानंतर पैसाच नाही मिळाला? नाही, त्यानंतर पैसाच नाही मिळाला। 1 लाखात आपण हे भिंत बांधून घेतली आणि स्लॅब बांधण्यासाठी पैसा यायचा अजून? हो, पैसा यायचा स्लॅब बांधण्यासाठी। अच्छा, आता पावसाळा सुरू झाला आहे, तर 19 पासून पावसाळ्यात 2 पावसाळे लागले असेल, तर कशी कंडिशन आहे घरात? पाणी येते, काय होतं? पूर्ण पाणी घरात येते, पूर्ण पाणी काढावं लागते आम्हाला। पूर्ण त्रास होते, पूर्ण चिखल होते घरामध्ये। स्वयंपाक करता बसता नाही येत स्वयंपाकाला। आता पहिला हप्ता आल्यानंतर पुन्हा आपण गेले होते सामाजिक न्याय विभागला किंवा जे अधिकारी पाहतात त्यांच्याकडे गेले होते, काय म्हणाले ते? मी गेली होती गाडेसराकडे, तर हो म्हणे येत आहे म्हणे चेक म्हणे, असं विचारलं होतं मी त्यांना झोन ऑफिसमध्ये जाऊन। तरी आले नाही। आम्ही फोनही करतो पण ते काही चेक देऊनच नाही आले। तो 1.5-2 साल हो गए जो ये घर आधे अधूरे घर में जो है वो
फुलझले जो काकू है वो रह रही है। तो ऐसे एकमात्र घर नहीं है, और कई घर है जो ऐसी अवस्था में पड़े हैं। हम और जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कितने घर हैं जो इसी अवस्था में फिलहाल नागपुर के हुड़केश्वर रोड के नेहरू नगर में पड़े हैं। फिर एक घर की तस्वीर आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोनबाजी लिचड़ नामक एक व्यक्ति की है। 2019 में इन्हें पहला हफ्ता जो है सामाजिक विभाग से मिला था, तब उन्होंने अपना घर का काम शुरू कर दिया था। जिसके बाद 2 साल से इन्हें पैसे नहीं मिले, उसके कारण इन्होंने अपना ये जो घर है यहाँ से काम आधा अधूरा छोड़ के अपने बेटे के घर गढ़चिरौली में चले गए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर रहने के लिए किसी भी तरह से घर नहीं था, कोई भी घर नहीं था। इसके कारण ये आधा अधूरा घर, जो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय विभाग के कारण उन्हें आधे अधूरे घर को छोड़ के अपने बेटे के घर में जाना पड़ा। तो ये सामाजिक न्याय विभाग की कार्रवाई है, हम ये कह सकते हैं कि ये कार्यशैली है सामाजिक न्याय विभाग की, कि घरकुल के नाम पर पहला हफ्ता दे दिया, उसके बाद पैसा ही नहीं दिया, तो जिसके कारण कई लोगों को आधे अधूरे घर में रहना पड़ा। तो कई लोगों को अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह पर जाके फिलहाल रहने की नौबत फिलहाल सामाजिक न्याय विभाग के कारण आन पड़ी है। राजकुमार रमेशजी धनविजय, आम्हाला म्हणजे शेवटचा चेक मिळालेला नाही आहे आणि आम्ही कर्ज काढूनच घर बांधलेलं आहे। मी घरकाम करते, माझी कंडिशन आहे, मी व्याजाचे पैसे काढून घर बांधलेलं आहे। किती महिन्यानंतर घर बांधलं आपलं? आमचं महिन्यानंतर एक महिना, किती वर्ष झाले? म्हणजे 1 वर्ष झाला हां, घर बांधायला। पूर्ण किती आले आतापर्यंत आपले पैसे? 2 लाख आले। 2 लाख आले। शेवटचा चेक 50,000 बाकी आहे आणि 25,000चा। हे 2 लाख यासाठी किती महिने लागले? ते तरी आम्हाला दुसरा चेक 7 महिन्यांनी मिळाला। 7 महिन्यानंतर तुम्ही काम थांबलं होतं त्यावेळेपर्यंत? हो, अच्छा, आता काय नेमकी मागणी आहे तुमची? आमची मागणी आहे की शेवटचा चेक दिला पाहिजे। आता आम्ही कैसे लोकांकडून पैसे घेतलेले आहे तर ते परत करावंच लागेल ना त्यांना। तुम्ही अधिकाऱ्यांकडे जाता त्या संदर्भात, काय म्हणतात ते? नाही, आम्ही केलं होतं, फोन लावला सरांना, तर सर म्हणत होते की आता कोरोना आहे, कोरोनामुळे गव्हर्नमेंटकडे पैसे नाही आहे, हेच कारण सांगत आहे, दुसरं काही नाही। माझं नाव करुणा कांबळे आहे। आम्ही घरकुलसाठी फॉर्म भरला होता 2015 ते 2016च्या दरम्यानमध्ये। त्याच्यानंतर आम्हाला 3 ते 4 वर्षानंतर म्हणजे 18-19 मध्ये आम्हाला पहिला चेक मिळाला। आम्ही बांधकाम चालू केलं आमच्या घराचं। त्यानंतर मग पहिला चेक मिळाल्यानंतर आम्ही दुसऱ्या आमचं सज्जल एंटरपर्यंत काम झालं। दुसऱ्या चेकची मागणी केली तर आम्हाला तो 7 ते 8 महिन्याच्या दरम्यान आम्हाला तो चेक मिळाला आणि तोवर पण आम्हाला म्हणजे पैसे मिळालेच नव्हते आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही स्लॅब टाकून घ्या, पण आमच्याजवळ पैसे नसल्यामुळे आम्ही स्लॅब थांबवलं होतं। तर आमचं जवळजवळ 4 ते 5 महिने काम थांबलेलं आणि मग तरी त्यांचं तेच म्हणणं होतं की तुम्ही जोवर स्लॅब टाकत नाही तोवर तुम्हाला दुसरा चेक काही मिळणार नाही। तर मग आम्ही दुसऱ्यांकडून पैसे घेतले 50,000 रुपये आणि त्या पैशांवर आम्ही स्लॅब टाकलं। त्या स्लॅब टाकून झाल्यानंतरही आम्हाला चेक मिळाला नाही आणि मग नंतर चेक मिळाला, आम्ही बाकीचं उर्वरित काम केलं आणि आता आम्ही जेव्हा 50,000च्या चेकची मागणी करत आहोत तर जवळजवळ 1 ते 1.5 वर्ष झालं अजूनपर्यंत आम्हाला 50,000चा चेक अजूनपर्यंत मिळाला नाही। आम्ही जेव्हा आमच्या एरियाच्या अधिकाऱ्याला फोन करतो किंवा तिथे जातो इन्क्वायरी करायला तर ते म्हणतात की आधी आम्हाला म्हणत होते की एप्रिल महिन्याच्या आधी मिळेल, त्या अगोदर पण फोन केले तर ते म्हणत होते की या महिन्यात मिळेल, त्या महिन्यात मिळेल, असे कारणं देत त्यांनी आमचे चेक अडवून ठेवले। आणि आता आम्ही 1 महिन्या अगोदर आम्ही त्यांना फोन केला तर ते म्हणते की कोरोना आहे, कोरोनाच्या काळामध्ये गव्हर्नमेंटकडे पैसे नाही आहेत तर मग आम्ही पैसे देऊ। मग असं चालत राहिलं तर मग आता कुणाकुणाचे घरं तर अजिबात बनलेच नाही आहे। तर मग अशा लोकांनी काय करायला पाहिजे? पावसाळ्याचे दिवस आहे, घरामध्ये पाणी साचतं, राहायला जागा नाही आहे, तर मग अशा लोकांनी काय करायला पाहिजे? आम्हाला सरकारकडे हीच मागणी आहे की आमचे उर्वरित पैसे लवकरात लवकर त्यांनी द्यावे, जेणेकरून आम्हाला आमची राहायची पण सोय तरी करता येईल। यहाँ पर जिस बस्ती में आज हम खड़े हैं, यहाँ पे करीबन 25 घर ऐसे हैं जो रमाई घरकुल योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज भी अभी भी किसी को अभी पहला हफ्ता दिया गया है, किसी को दूसरा हफ्ता दिया गया है, पर पूरी रकम आज तक किसी को नहीं दी गई है।
इस कारण यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको बेहद परेशानियों को सामने जाना पड़ रहा है। कई लोगों को आज आर्थिक समस्याओं को सामने जाना पड़ रहा है, कुछ लोगों को मानसिक समस्याओं के लिए आगे जाना पड़ रहा है। बहुत लोगों को कम पैसे देने या फिर पैसे ना देने के कारण ये हुआ है कि कुछ लोगों की छत नहीं बनी हुई है, जिस कारण लोगों को बहुत समस्या जा रही है। और मानव अधिकार संरक्षण मंच केवल मात्र इस विषय में ही काम नहीं कर रहा, तो इस अनुकूल जो बाकी बस्तियां हैं उन बाकी बस्तियों में भी काम करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को विनती करता हूँ कि जैसे ये जो लोग हैं जिनको आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन सभी लोगों को उनके जो हफ्ते हैं वो तुरंत जल्दी दे देने चाहिए, जिस कारण उनको समस्याओं को सामने नहीं जाना पड़ेगा। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मानव अधिकार संरक्षण की ओर से हम आंदोलनात्मक भूमिका लेंगे। तर आम्हाला लवकर पैसे भेटायला पाहिजे। आमच्याकडे लोकांचं कर्ज आहे, ते लोक बी आमच्या घरी येतात ना। त्रास म्हणजे काय, पैसे लोक पैसेवाले येऊन राहिले नाही इकडं आमच्या घराकडं। त्रास म्हणजे काय, पायाचा हँडिकॅपचा त्रास आहे। पैसे लोकांकडून कर्ज काढूनच बनवलं ना। आता लोक पैशासाठी येते, त्याला पैसे देणं जरुरी आहे ना। आता आम्ही ते डॉक्युमेंट ठेवले आहे त्याच्यापाशी। रमई आवास योजना के तहत कई लोगों को घर मिले, लेकिन आज भी नागपुर में कई लोग ऐसे हैं जो अधूरे घर में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब इस बारे में हमने सामाजिक न्याय विभाग को पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर बात करने से मना कर दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि फ़िलहाल उनके पास पैसा नहीं है, सरकार ने फ़िलहाल उन्हें पैसा नहीं दिया है। ऐसे में जब तक सरकार इन्हें पैसा नहीं देती है तब तक अधूरे घर में ही जीवन बसर करने के लिए ये लोग मजबूर है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।